क्या आप जानते हैं कि NRIs are dumping US stocks for Indian real estate? Is it a fact or fiction only? नमस्कार, मैं हूं विकास सागर और आप देख रहे हैं माई इन्वेस्टर्स डेन, इंडिया का वो प्लेटफॉर्म जहां आप रियल एस्टेट की दुनिया को एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर की नजर से समझते हैं और हमारे साथ डिसीजंस लेते हैं। हम आपको सही शहर में सही डेवलपर के साथ सही प्रोजेक्ट में सही यूनिट टाइप में इन्वेस्ट करवाते हैं। हम आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाते हैं, जिससे आपकी फैमिली को आपकी लेगेसी रियल एस्टेट मिल सके और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके और आपको हमेशा याद रखें। आज का टॉपिक एक ऐसा क्लेम है जो सोशल मीडिया पर बार बार डिस्कस हो रहा है, अमेरिकन फाइनेंशियल सर्कल्स में छाया हुआ है और हर एनआरआई इन्वेस्टर के दिमाग में है। क्या ये सच है या सिर्फ एक कैची हेडलाइन है? क्या डेटा इस बात को सपोर्ट करता है? और अगर ये सच है तो आपके लिए, एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम नंबर्स से नहीं, लॉजिक से और मार्केट की ग्राउंड रियलिटी से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मेजर यूएस फाइनेंशियल पब्लिकेशंस जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट नहीं किया है कि एनआरआईज आर सेलिंग देयर यूएस इक्विटी पोर्टफोलियोज। इंडियन इन्वेस्टर्स इन द यूएस मार्केट आर लीविंग देयर इक्विटी पोर्टफोलियोज इन ऑर्डर टू बाय इंडियन प्रॉपर्टी। द टू थिंग्स, राइजिंग इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज एंड एनआरआईज reducing US stock exposure. They are correlated in sentiment but not established as a direct one-to-one financial shift in hard data. So what is documented in this data? 1. NRIs are allocating a higher percentage of their global investment portfolio towards Indian real estate. 2. Macro factors like US market uncertainty in 2024-25, which is interest rate cycles, tech stock volatility, trade tensions, have made US equities feel less safe to overseas Indians and investors. Number 3, currency dynamics. The Indian rupee depreciation means NRIs earn more rupee denominated asset value for every dollar they bring in. Number 4, India's 8% plus GDP growth story is creating a pull effect. Investor want exposure to a rising economy. अब समझते हैं कि आखिर NRIs इंडियन रियल एस्टेट की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। मैं आपको 7 सॉलिड रीजंस बता रहा हूँ। इन सब के पीछे डेटा और लॉजिक छुपा हुआ है। रीजन नंबर 1, द करेंसी एडवांटेज। डॉलर 90 रुपए के लेवल पर है। इसका मतलब क्या है? एक एनआरआई जो यूएस 10 लाख लाता है इंडिया के अंदर, वो आज 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो 5 साल पहले 7.5 करोड़ की होती थी। ये एक नेचुरल वेल्थ मल्टीप्लायर है। आपका परचेजिंग पावर इंडिया में ऑटोमेटिकली 15, 20, 30% ज्यादा हो गया है बिना कुछ किए। रीजन नंबर 2, इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्टोरी 2024-25 में भी 8% प्लस की स्पीड से ग्रो कर रहा है। ये चाइना से भी ज्यादा है, ये यूएस से काफी ज्यादा है। जब इकोनॉमी इस स्पीड से ग्रो करती है, रियल एस्टेट प्राइसेस भी तेजी से बढ़ते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर ग्लोबली ऑलवेज वांट एसेट एक्सपोजर इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। और इंडियंस अब्रॉड अपने देश के बारे में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उन्हें तो अपने देश के बारे में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उनके अंदर एक नॉस्टैल्जिया होता है अपनी मिट्टी का, अपने भारत माँ का। रीजन नंबर 3, यूएस मार्केट अनसर्टेनिटी 2024-25 में यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहे, टेक स्टॉक्स वॉलेटाइल रहे और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने ग्लोबल पोर्टफोलियोज को शेक किया। An Indian professional in Silicon Valley who holds $5 lakh in US stocks saw significant volatility. Indian real estate, especially luxury in Delhi NCR or Mumbai, felt far more stable by comparison. Reason number 4, RERA changed everything. पहले NRI investors का सबसे बड़ा डर क्या था? फ्रॉड। बिल्डर ने पैसा ले लिया और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। RERA 2016 ने ये सब बदल दिया है। अब प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, टाइमलाइंस अकाउंटेबल हैं और रिकोर्स मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनेशनल इंडियंस हु वर स्केयर्ड ऑफ इंडियाज रियलिटी वाइल्ड वेस्ट, उन्हें अब स्ट्रक्चर्ड कॉन्फिडेंस है। रीजन नंबर 5, इंडियाज लग्जरी मार्केट इज वर्ल्ड क्लास नाउ। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु में जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे गोदरेज, डीएलएफ, शोभा, टार्क, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड और सिग्नेचर ग्लोबल जैसे डेवलपर्स, उनकी क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट है। वर्चुअल टूर्स, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट होम टेक, ये सब एनआरआईज का रिमोट परचेजिंग में कंफर्टेबल हो रहा है। और गुरुग्राम नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर्स में 50 to 100% तक डिप्रिसिएशन लास्ट 5 सालों में कोविड से लेकर हुआ है। रीजन नंबर 6, इमोशनल कनेक्ट प्लस रिटायरमेंट प्लानिंग। 35.4 मिलियन एनआरआईज हैं ग्लोबली। इनमें से बहुत सारे इंडिया में रिटायर करना चाहते हैं, ये अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसेट्स रखना चाहते हैं जब वो वापस आए इंडिया में। ये प्योरली फाइनेंशियल नहीं है, ये कल्चरल और इमोशनल
भी है। और इमोशनल बायर्स वो लोग होते हैं जो प्रीमियम पे करते हैं। रीजन नंबर 7, इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 2021 में USD 200 बिलियन था। 2030 तक ये USD 1 ट्रिलियन तक पहुंचने की ट्रैजेक्टरी पर है और 2047 तक USD 5 to 7 ट्रिलियन का प्रोजेक्शन है। एक NRI इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये एक मार्केट है जिसमें एंट्री विंडो अभी भी ओपन है। प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव US रियल एस्टेट मार्केट और सैचुरेटेड फॉर मोस्ट बायर्स। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दूंगा जो डायरेक्टली दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और सोना के लिए रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट है जहां माई इन्वेस्टर्स देन ऑपरेट करता है। द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के जो प्राइसेस हैं वो मूव हुए हैं 5359 रुपीज पर स्क्वायर फीट 2019 से करीब 10,350 रुपए स्क्वायर फीट 2024 तक। पूरा 93% का जंप 5 साल में आया था। एंड इट इज मिनिमम 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन एनी गुड प्रोजेक्ट नाउ ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। 66% एप्रिसिएशन ओवर द लास्ट 6 years। दिल्ली NCR में मार्केट अभी मोटा ब्रांडेड रेजिडेंसेस डोमिनेट कर रहे हैं। NRI शेयर ग्रू टू 23% ऑफ टोटल सेल्स बाय FY24। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये मार्केट सिग्नल्स है। जब NRI हु लिव इन न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर वो गुरुग्राम और दिल्ली NCR में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एरिया ग्लोबली वैलिडेटेड हो जाता है। और सोना रोड, न्यू गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं, ये इमर्जिंग कॉरिडोर्स अभी भी रिलेटिवली अफोर्डेबल हैं विद मैसिव अप्रिसिएशन रनवे। ये वो स्वीट स्पॉट है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं दिल्ली के दोनों बॉर्डर्स के पास, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे, जहां NRIs इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि NRI बायर एक्चुअली कौन है। तो हम कैटेगरीज समझते हैं। कैटेगरी 1 द US एंड कनाडा IT प्रोफेशनल, H1B वीजा होल्डर या ग्रीन कार्ड होल्डर। 30 से 50 साल की एज में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 150,000 USD to 300,000 USDs एनुअल इनकम। पैसा कमाते हैं US में, लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज द रिटर्न्स आर इनकम्पेरेबल इन द स्टॉक मार्केट एंड इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। दे प्रेफर लग्जरी 3-4 BHK in Gurugram or South Delhi. The budget of these projects are 3 crores to 10 crores. Category number 2, the UAE, Gulf, NRI, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh. They work in these areas, so they have the entire income as tax free. इनके remittances जब इंडिया आते हैं तो बायर एक्चुअली सिटीज में प्रॉपर्टी लेते हैं एज अ रिटायरमेंट एसेट। They prefer ready to move or near completion project. Very focused on rental yield too. So category number 3, the UK, Singapore finance professionally, typically high net worth individuals. Sometimes first generation immigrant want premium branded residences like M3M, Smart World, Whiteland, Signature. ये builders ऐसे builders हैं जो branded residences में अपना नाम बना रहे हैं इंडिया के अंदर. And these investors are specifically attracted to addresses like Delhi's 9 projects mentioned in my other 9 projects video and both expressways projects. Budget can be 5 crore to 200 crores depending upon the pricing. Category number 4, the OCI card holder, born abroad to Indian parents. India में financially literate हैं because of family. Parents are guiding them towards Indian real estate as an anchor asset. This segment is growing fast. They are often the ones who invest in plotted developments and gated townships. All 4 of these profiles are active in Delhi NCR right now, and all 4 of them are reachable through the right content, the right platform like Mind Investors and the right advice like us. लेकिन important ये है NRI इन्वेस्टर्स के लिए क्या सब कुछ स्मूथ है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। कुछ रियल चैलेंजेस होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। तो मैं आपसे अभी ओपनली डिस्कस करूंगा कि NRIs के लिए मेन चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंज नंबर 1, इंफॉर्मेशन गैप। इंडिया से बाहर रहने की वजह से लोकल मार्केट की लेटेस्ट डेवलपमेंट फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। कौन सा प्रोजेक्ट रेरा कंप्लायंट है, कौन सा डेवलपर रिलायबल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चैलेंज नंबर 2, लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन। कॉम्प्लेक्सिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी, NRE, NRO अकाउंट रूटिंग, TDS, add 30% on property sale, DTA clauses, ये सब एक NRI के लिए ओवरवेलमिंग होता है। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस कॉस्टली मिस्टेक हो सकते हैं। चैलेंज नंबर 3, ट्रस्ट डेफिसिट। बहुत सारे NRIs ने सुना है या पर्सनली एक्सपीरियंस किया है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, ब्रोकर फ्रॉड, बिल्डर फ्रॉड्स और पोजेशन के डिलेज। रेरा ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, लेकिन कंप्लीट पीस ऑफ माइंड के लिए उन्हें एक ट्रस्टेड लोकल एडवाइजर चाहिए होता है। चैलेंज नंबर 4, रिमोट मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे मैनेज करना, रेंट कलेक्शन, मेंटेनेंस, लीगल मैटर्स, सब कुछ रिमोटली करना चैलेंजिंग हो जाता है। ये वो गैप है जो माई इन्वेस्टर्स देन फिल करता है। वी हेल्प NRIs इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस, सही इन्फॉर्मेशन, सही प्रोजेक्ट्स और सही गाइडेंस के साथ। तो अब सवाल ये है, वेदर यू आर एन NRI वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम न्यूयॉर्क, दुबई और सिंगापुर, और यू आर अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, इस मेगा ट्रेंड का आप पर क्या इम्पैक्ट है?
If you are an NRI, the window is now. Indian luxury real estate, especially in Delhi NCR, has delivered 50% to 100% appreciation in the last 5 years in key corridors. Entry prices in neo developments in Delhi, Gurgaon, Noida, Sona, Greater Noida West, Greater Noida Extension we call it, and peripheral Gurugram are still in a sweet spot. Post-RERA transparency means your risk is dramatically lower than it was a decade ago, and the currency tailwind means your dollar or dirham or pound or euro goes far. This is perhaps the best asymmetric opportunity available to you in any asset class globally today. So if you're a domestic investor, NRI demand is a powerful co-investor signal. When 20 to 25% of buyers in premium projects are NRIs who do rigorous due diligence before committing, it is validated that the project and location are a genuine global quality. Co-invest with this trend. Why buy where NRIs are buying? If you are a first-time home buyer, rising NRI demand in premium segments also has a knock-on effect on mid-segment properties nearby. Infrastructure also improves. Social infrastructure follows luxury. Value appreciate. Do not wait time for the perfect timing in real estate. Time in the market always beats timing in the market. So दोस्तों, let's do a quick recap of this video. The claim that NRIs are putting big money into Indian real estate is factually true and backed by industry data from Knight and Frank, CBRE, JLL, DLF and RBI. Though calling it dumping US stocks is a sensational framing. The more accurate truth is NRIs are rebalancing their global portfolios and India is increasingly getting a bigger share. The reasons are structural, not cyclical. Currently, as a currency advantage, India's GDP story, RERA-backed confidence, luxury market maturity and emotional connect. For Delhi NCR specifically, Gurugram, Noida, Sohna, this trend is particularly strong and the appreciation data speaks for itself. Whether you are an NRI, a domestic investor or a first-time buyer, this trend has something in it for you. अगर आप इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप गुरुग्राम में हो, दिल्ली में हो, यूएस, यूके, यूएई, यूरोप कहीं भी हो, माय इन्वेस्टर्स डेन आपका पार्टनर है। हम आपको वेरीफाइड न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, हम आपके साथ मार्केट रिसर्च करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आप एक इन्फॉर्म कॉन्फिडेंट डिसीजन लें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, स्पेशली वो जो ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सब्सक्राइब टू माय इन्वेस्टर्स देन एंड कमेंट में बताएं, आर यू एन एनआरआई कंसीडरिंग इंडियन रियल एस्टेट या आप एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट रीड करता हूं और आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मुझे ये भी बताएं कि मैं कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं अगली एक जबरदस्त वीडियो में। जय हिंद।